धर्म अणगार के मन में यद्यपि तप के द्वारा मेरा शरीर शुष्क एवं कृश हो गया है, तथापि शारीरिक बल भी क्षीण हो गया है, किंतु आत्मबल अभी भी बहुत अच्छा है। मैं चलता हूँ, आत्मबल से खड़ा रहता हूँ। चलते हुए खड़े रहते हुए हड्डियों की आवाज़ होती है। अतः जब तक मुझ में उत्थान कर्म बल पुरुषाकार पराक्रम है, तब तक मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कि मैं रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल भगवान के पास जाऊँ, स्वयं ही उनको वंदन नमस्कार करूं, स्वयं ही 5 महाव्रतों का आरोपण करके साधु साध्वियों को क्षमा कर यानी क्षमा याचना कर स्थवीरों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर चढ़कर शिलापट्ट यानी एक पत्थर का जो पूरा एक बड़ा सा पत्थर है उसके ऊपर प्रतिलेखना करके डाब का संतारा बिछाकर अपनी आत्मा को संलेखना से दोषमुक्त करके आहार पानी का त्याग कर पादपोप गमन संतारा करूं और उसमें स्थिर रहूं। संलेखना के रूप में यह कहा गया है कि अंतिम समय में किया गया शरीर और कषाय को कृश करने वाला तप विशेष संलेखना कहलाता है। और सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वात और सर्व दुख प्रहीण ऐसे 5 शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। जो आत्मा कृतकृत्य हो जाती है उसे सिद्ध कहा जाता है। लोक अलोक समस्त पदार्थों का ज्ञाता आत्मा बुद्ध कहलाता है। समस्त कर्मों का आत्यंतिक नाश करने वाला आत्मा मुक्त कहलाता है। कर्मों से उत्पन्न विकारों को सर्वथा नष्ट करने वाला आत्मा परिनिर्वात कहलाता है। और शारीरिक एवं मानसिक सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त करने वाला आत्मा सर्व दुख प्रहीण कहलाता है। गौतम कुमार भी इसी तरह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वात और सर्व दुख प्रहीण सिद्ध हो गए। इस तरह यह पहला अध्ययन पूर्ण हुआ। दूसरे अध्ययन में पुनः प्रश्न किया है। जम्बू ने पहले अध्ययन का भाव मैंने सुना, कृपा कर दूसरे अध्ययन का भाव फरमाइए। तब आचार्य सुधर्मा कहते हैं कि जिस प्रकार गौतम कुमार का वर्णन किया गया है उसी प्रकार शेष, समुद्र, सागर, गंभीर, स्थिमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु, इन 9 अध्ययनों का भी अर्थ समझ लेना चाहिए। सबके पिता महाराज वृष्णि थे, माता धारिणी थी। सबका वर्णन एक जैसा ही है। सबने उसी प्रकार जो है बाल्यकाल बिताया। युवावस्था आने पर सबके 8-8 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। उसके बाद सबने दीक्षा धारण की, भगवान की देशना सुनी। देशना सुन करके मन में वैराग्य आया, दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। और उसी प्रकार जो है 12 भिक्षु प्रतिमाएं गुणरत्न संवत्सर तप की आराधना की है। अंत में 1 मास की संलेखना करके अंत में उन्होंने 1 मास की संलेखना करके जो है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया है। इस तरह यह प्रथम वर्ग का भाव पूर्ण हुआ है। दूसरे वर्ग में आगे क्या वर्णन आता है यथा समय आप सबके सामने रखने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आगमे तिविहे पन्नते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तुद्यागमे एवं श्री शुद्ध ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागे हो ते में आलोम जम्बाइदम वच्चामेलियम हिणखरम अचखरम पैहिणम मिणहिणम जोघिणम घोषिणम सुट्टुदिनम दुट्टुपड़िच्छम काले को सज्जाओ कालेण को सज्जाओ सज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइयेण सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो। जो में देवसी अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। भादो मास सुहानानि आया पर्व पर्यूषण आया। भादो मास सुहानानि आया पर्व पर्यूषण आया। तन मन ध्यान लगानानि आया पर्व पर्यूषण आया। तन मन ध्यान लगानानि आया पर्व पर्यूषण आया। पर्व पर्यूषण आया आया पर्व पर्यूषण आया। भादो मास सुहानानि आया पर्व पर्यूषण आया। तन मन ध्यान लगानानि आया पर्व पर्यूषण। पर्यूषण प्यारा सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। क्रोध व मान तजना लालच क्रोध व मान तजना लालच ज्ञान तजना। चुगली की वान तजना सबको सिखाने आया। चुगली की वान तजना सबको सिखाने आया।
धर्म पर प्राण प्यारे, कर दे कुर्बान प्यारे। धर्म पर प्राण प्यारे, कर दे कुर्बान प्यारे। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। शरबत ये तुझको चंदन पर्व पर्यूषण प्यारा, जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, इस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मा त्रिलोकीनाथ के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के केवल ज्ञान को, उस प्रभु के तप को अनंत अनंत नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। महापर्युषण का दूसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। आपके जीवन में साधना की अधिकतम वृद्धि हो, कर्म क्षय का मार्ग हम सब आगे बढ़ें। अब आपने अंतकर्ण सूत्र के अंदर शुभ मुनि के द्वारा विस्तृत विवेचन सुन ही रहे हैं। जिन वचन जिन वाणी वीतराग वाणी का आधार संकल्प का है, प्रार्थना का नहीं। जो कुछ भी जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, सिद्ध गति को प्राप्त किया, सिद्ध गति को प्राप्त किया, उनका आधार संकल्प था कि मैं अपने संकल्प के आधार पर आगे बढ़ूंगा, कर्मों को क्षय करूंगा। कुछ लोग प्रार्थना को अधिक महत्व देते हैं कि प्रार्थना से मेरा कल्याण हो जाएगा। प्रार्थना और संकल्प में अंतर है। प्रार्थना का अर्थ है किसी से याचना करना, किसी से मांग करना। प्रार्थना में हम शर्म भाव में आते हैं कि कोई मेरी रक्षा करेगा, परंतु कोई आपकी रक्षा कर ही नहीं सकता। संकल्प का अर्थ है पुरुषार्थ। पुरुषा परमचक्षु विपरिकम्मा, हे पुरुष तेरे भीतर पुरुषार्थ से आगे बढ़। अंतर ज्योति वाले पुरुष तू पराक्रम कर। जिन वाणी का आधार पराक्रम का है, संकल्प का है, पुरुषार्थ का है। जैसे आप देखते हैं प्रार्थना से भोजन उपलब्ध नहीं होता। भोजन के लिए गृहिणी को पुरुषार्थ करना पड़ता है। भोजन बनाने के लिए कोई गृहिणी कहे कि मैं प्रार्थना करती हूँ, किसी देव के आगे प्रार्थना करें कि भोजन बन जाए, भोजन कभी बनता नहीं। गृहिणी को भोजन बनाने के लिए सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर भोजन उपलब्ध होता है। एक पिता को धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, धन प्रार्थना से उपलब्ध नहीं होता। एक मुनि जो भोजन के लिए भिक्षा में जाता है, पुरुषार्थ करता है और भोजन प्राप्त करता है। भोजन प्रार्थना से नहीं, पुरुषार्थ से होता है। और प्रार्थना से भोजन पचता भी नहीं। कोई कहे मैं प्रार्थना करना हूँ, भोजन पच जाए, भोजन पचता नहीं। तो प्रार्थना और संकल्प में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? प्रार्थना तब तक की जाती है कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई हमें देगा। किसी में सामर्थ्य नहीं कि आपको कोई ना कोई दे पाए। प्रार्थना लगता है कि आपके पास, आपके ऊपर कोई बड़ी शक्ति है, वो आपकी शक्ति को पूर्ण कर देगा और आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। कोई प्रार्थना से
परमात्मा ऊपर बैठा है, उसकी मर्जी से प्रार्थना हल हो जाएगी, ऐसा होता नहीं। संसार में किसी के पास तुम्हें देने का कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ देने का कुछ लेने का सामर्थ्य नहीं। कोई सत्ता तुमसे कोई बड़ी नहीं है जो तुम्हें प्रार्थना दे सके। अनंत जन्मों में हमने प्रार्थनाएं की, परंतु प्रार्थना से हमने नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। जानने का अर्थ था मैं हूँ कौन, ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अज्ञान में ही हम प्रार्थना करते चले गए, जो मांगा हमें मिला, परंतु संसार लंबा होता चला गया। प्रार्थना क्या है? समस्त पुद्गलों को प्राप्त करने की प्रार्थना है। प्रार्थना से क्या है? आपको कोई चीज़ मिल भी जाती है, परंतु आर्त ध्यान बना रहता है। पर की स्तुति, जैसे आप कोई पाठ करते हैं, लोगस का पाठ, नमोतन का पाठ, भक्तामर का पाठ, ये पर की स्तुति है। पर की स्तुति है, इससे धर्म ध्यान है। पर की स्तुति सदगति प्राप्त होती है, परंतु नहीं। परंतु संकल्प क्या है? संकल्प का मार्ग वीतराग मार्ग कि तुम जीव हो, जीव में सब कुछ समाया है, संपन्न हो, परिपूर्ण हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। प्रार्थना करोगे, किसके आगे प्रार्थना करोगे? सिद्ध तो अशरीरी है, वो कुछ दे सकते नहीं। और केवल ज्ञानी, वो उनके पास वो कर्म गति को स्वीकार करते हैं, वो तुम्हारी प्रार्थना को कैसे पूर्ण कर सकते हैं? इसलिए प्रार्थना और संकल्प में अर्थ समझिए। अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व ना देके संकल्प कीजिए। आज तक छोटे छोटे संकल्प तुमने बहुत किए, परंतु एक संकल्प नहीं किया। एक संकल्प कीजिए। जानिए, कल कहा था, हे गे उपाधि, जो मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मोह है, उसको छोड़ देना है। और गे जानना है, मोह मैं हूँ कौन? मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। और जब तुम जीव हो तो जीव को प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जीव सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण है। एक ही पुरुषार्थ करना है, संकल्प करना है कि जीव पर अनादिकाल से जो कर्म लगे हैं, उस कर्मों को, कार्मन शरीर को उससे दूर करना है। कर्म लगे हैं, उसको दूर करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना है। सभी तीर्थंकर केवली भगवंत हुए, सिद्ध हुए, सब ने संकल्प के बाल पर हुए। कहा भी गया है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से क्या मिलता है? आपने देखा भक्तामर को लोग पढ़ते हैं। भक्तामर की रचना कैसे हुई? आचार्य मानतुंग ने, जब राजा ने उनको बंदी बना दिया और कहा गया कि कोई चमत्कार दिखाओ, आचार्य मानतुंग चमत्कार दिखा सकते थे, परंतु उन्होंने कहा, राजन, धर्म में कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होता है, परंतु धर्म तो धर्म रहता है। तो उन्होंने आखिर कुछ भी नहीं बताया, बैठ गए और भगवान ऋषभदेव के आगे इस प्रकार अंतर्मन से उस भावों से जुट गए, एक मेक हो गए। भक्तामर की रचना शुरू हो गई। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम मुद्योतकम दलित पाप तपोमितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादावालंबनम भव जले पतताम जनानाम। परंतु आज हम देखते हैं, भक्तामर रोज पढ़ते हैं, भक्तामर के पीछे बहुत कुछ होता है। ये श्लोक संतान की प्राप्ति के लिए, धन के लिए, बल वृद्धि के लिए, रोग को दूर करने के लिए। यदि इस प्रकार आप भक्तामर पढ़ते हैं तो ये धर्म नहीं है, ये एक लेन देन की बात हो गई। इससे आपको वो कुछ मिलता नहीं। भक्तामर, अधिकांश लोग भक्तामर का पाठ, लोग उसका पाठ, उसका जो पढ़ते हैं, उससे लगता है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो जिन शासन का मार्ग प्रार्थना का नहीं, संकल्प का है।
सभी भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंत बने 24 तीर्थंकर, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोह कर्म को क्षय किया, संकल्प के बल पर कि मेरा मोह और मिथ्यात्व टूटे और मैं आगे बढ़ूं। मोह और मिथ्यात्व तोड़ने के लिए उन्होंने देह को तपाया, जीव और अजीव का भेद किया। जीव कौन है और अजीव क्या है? जिन शासन में भगवान महावीर ने, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने महत्व दिया, जीव को महत्व दिया। मैं हूँ कौन? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं अनादिकाल से कहाँ विचरण कर रहा हूँ? ये विचरण कैसे पूर्ण होगा? ये जीव जो शरीर में बंधा है, ये कैसे मुक्त होगा? इसके लिए आप अपने भीतर एक प्यास, एक आकांक्षा, एक रुचि लाए कि जन्मों जन्मों से मैं कैद हूँ और इससे मैं मुक्त कैसे होऊंगा। मुक्ति के लिए मेरा जो अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है, इस देह को मैंने महत्व दिया। सबसे अधिक महत्व मैंने देह को दिया। देह के साथ नाम, पद, लिंग, प्रतिष्ठा को महत्व दिया। इसको अलग करके भेद ज्ञान करते हुए, जीव और अजीव का भेद करते हुए जीव में स्थित रहना। कैसे स्थित रहोगे? अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से जो आपको साधना मिली, जीव के गुण, जीव में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। जीव में वजन नहीं, हल्का भारी नहीं, जीव में रंग रूप नहीं, और जीव में इतनी शक्ति है कि सिद्धशिला 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला में चला जा सकता है। तो आप जीव का ध्यान करें, जीव में रुचि रखें, जीव में स्थिर हो जाएं, जीव पर श्रद्धा रखें। महाप्रपर्यूषण आपके पास समय है, एक एक समय का सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक शास्त्र का वांचन। शास्त्र का वांचन केवल सुनना नहीं, उन्होंने कैसे कर्म क्षय किए, कैसे दीक्षा ली, कैसे सलेखना ली। सलेखना लेना आसान नहीं है, दीक्षा लेना आसान नहीं है, परंतु जब व्यक्ति के भीतर वैराग्य आता है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं जीव सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण, मुझे एक वस्तु की इच्छा नहीं है, कोई पुद्गल मेरा है ही नहीं। जीव और अजीव, पुद्गल, ये पुद्गल का संसार। हमने अनंत जन्मों में पुद्गल की चाहना की और पुद्गल की चाहना करते करते हम आगे संसार को लंबा लंबा करते गए। इसलिए ये जिन शासन का मार्ग प्रार्थना का नहीं, मांग का नहीं, किसी के आगे कुछ मांगना नहीं, घुटने टेकने नहीं, संकल्प के आधार पर आगे बढ़िए। तो आजकल जो भी आप पढ़ रहे हैं, भक्तामर करें, लोगस का पाठ करें, मंगल पाठ सुने, इसमें कोई मांग नहीं होनी चाहिए। मांग में चीज़ पूरी भी हो जाएगी, परंतु आपकी कर्मों की निगरानी होगी। लोगस का पाठ क्या कहता है? लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथि अरे जिने अरिहंते कितई संग 24 केवली। तीनों लोगों को जानने वाले, अद्योत करने वाले लोगस, जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, लोगस उज्जोय धम्म तिथि अरे जिने, तीनों लोगों को अपने ज्ञान में देखने वाले, अंधकार को दूर करने वाले, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले अरिहंत प्रभु की मैं कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। 24 सम्पि केवली, आगे 24 तीर्थंकरों का नाम है। फिर आगे आता है कित्तिये वंदिये महिया जे लोग उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभंग समाहि भर मुत्तमंग दिंतु। उनकी मैं कीर्तन करना, वंदन करना, नमन करना। कीर्तन वंदन अंतर के भाव से होना चाहिए। जब आप अरिहंत परमात्मा की स्तुति करते हैं या उनका पाठ करते हैं, अपने मन में भाव लाए कि भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर कैसे कर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, और मुझे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है। वो भाव लेकर के आप उनको वंदन नमन करते हैं और संकल्प रखते हैं। कित्ती वंदे मैया जे लोग सुत्तमा सिद्ध आरोग्य वही लाभंग। आरोग्य
आरोग्य का मतलब है मुझे कर्ममल से दूर हो जाऊं, मैं जो कर्मों का रोग लगा है मुझे बोधि प्राप्त, बोधि स्वयं से मिलेगी, कोई देगा नहीं, कोई तीर्थंकर भगवान आपको बोधि देने वाले नहीं। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वर उत्तम समाधि तब मिलेगी जब आप जीव की शरण में आकर के, जीव में स्थित होकर के जीव में रमन करता है। समाहि वर मुत्तमंगंतु, भगवान कैसे हैं? चंद्रमा के समान निर्मल, चंदेशु निर्मलहरा आइचेसु अय्यं प्यासहरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदि संतु। भगवान 24 तीर्थंकर चंद्रमा के समान निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाशमान, सागर से अधिक गंभीर। प्रभु जैसे आप सिद्ध गति को प्राप्त की, मैं अपने पराक्रम से, अपने बल से जीव और अजीव का भेद करते हुए, जो जीव कारमान शरीर अनादि काल से लगा हुआ है, मैं 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहा हूँ। जीव जब विभाव में जाता है तो आकर्षित हो जाता है पुद्गल की तरफ, देह की प्रति आकर्षित हो जाता है, पद परिवार के प्रति आकर्षित हो जाता है, नाम लिंग के प्रति आकर्षित हो जाता है और धर्म की क्रियाएं भी करता है, परंतु उनको लाभ नहीं हो पाता। इसलिए कुछ भी करना है अपने संकल्प पर, अपने बल पर, अपने उत्तरदायित्व पर, जीव में स्थित होकर जीव के गुणों का चिंतन करते हुए, ये जिन शासन का मार्ग संकल्प का मार्ग है, अपने स्वयं के बल पर चलने का मार्ग है। इस मार्ग पर आप भी चलेंगे तो सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। कोई भी चलेगा, चाहे मैं चलूँ चाहे आप करो। यदि हम प्रार्थना करते रहे, मांग करते रहे तो कुछ मांग पूरी हो भी जाएगी, परंतु आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कहा गया टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। प्रयत्न करते रहो, आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। कर्म आएंगे, रुकावटें आएंगी, पार कर जाओगे, पर जीव में अनंत शक्ति है। किस अनंत शक्ति के द्वारा आप जो कार्मन शरीर अनंत कर्मों में जन्मों में साथ लगा है, उसको आप क्षय कर दोगे और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। महापर्युषणों में अधिक से अधिक तप करें, ध्यान करें, साधना करें, मौन करें, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हुए और अपने 8 दिनों में अधिक से अधिक अपने में सीमित रहें, अपने भीतर जीव को महत्व दें, तो आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। खूब खूब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ें। पचखान आज के प्रत्याख्यान, आज का तेला 3 उपवास, आज का तेला अट्ठम बत्तम पचकामिति वीएमपी आरमासनम कायमंग सायमंग तनम भगिम सहसगण मेहता गण सौस महते गण त्याग बो श्री। आज का बेला 2 उपवास, छठम बत्तम पचकामिति वीएमपी आरमासनम कायमंग सायमंग तनम भगिम सहसगण मेहता गण त्याग बो श्री। आज का उपवास, आज के उपवास जिन जिनके है पचकान कर लें। उग्र सूर्य पचटंग पचकामिति वीएमपी आरमासनम कायमंग सायमंग तनम भगिम सहसगण मेहता गण त्याग बो श्री। आज के आयम्बिल के पचकान, उग्गेश्वरी आंबिलिंग पचकामी आंबिलिंग के प्रांत असनम कायमतन भगिम सहसगण मेहतागण पानसली विनवलिन आंबिल का पचकान त्याग बो श्री। आज के एकासन के उग्गेश्वरी एकासन पचकामी कासने के प्रांत असनम कायमंग सायमतन भगिम सहसगण मेहतागण त्याग बो श्री। सामूहिक प्रत्याख्यान, पोरसी, 1.5 पोरसी, 2 पोरसी, एकासना, एक कठाना, एम्बिल, सामूहिक पचकान और यंत्र सिद्धों की साक्षी से जो जो पचकान करना चाहता है, धारणा के अनुसार पचकान त्याग बो श्री। दानशीलता भावना के रात्रि भोजन का त्याग, शील का पालन और भी जो प्रत्याख्यान अपनी धारणा के अनुसार करते चले जाएं, त्याग बो श्री। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की भावना। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं कोई। एक शरण है धाराम
की और शरण नहीं को। सत्य वचन की तेज से जन जन मंगल हो। सत्य धर्म की तेज से सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जसुधम्मे से आमन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदाई हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की। समस्त केवली भगवंतों की। परम वर्धमान श्रवण संघ की वंदना करेंगे। तीख तो आया हीनम पया हीनम करीनी वंदामी नमंसामि सत्कारेणि सम्मानेणि कल्याणं मंगलं देवयं श्रेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। तीर्थो आयाहीनं पयाहीनं करेणि वन्दामि नमंसामि सत्कारेणि सम्मानेणि कल्याणं मंगलं देवयं श्रेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। तीर्थो आयाहीनं पयाहीनं करेणि वन्दामि नमंसामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं